हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। क्लास 6 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 अराउंड अस, इसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। एमसीक्यूज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या बदलाव होता है? तो देखो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, एटम फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल्स अंडरगो चेंज और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो देखो, इनमें से क्या होता है? पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस डू नॉट चेंज, यानी जो सब्सटेंस होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई भी चेंजेज नहीं आता है। यानी मॉलिक्यूल्स वही होते हैं जो पहले रहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर का है, वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो आइस बनेगी, बट वो फिर भी एक क्या है, वाटर की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ इन प्लांट्स एनिमल्स इज, यानी कि ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या फिर नाइदर फिजिकल और नॉर केमिकल, या फिर आइदर फिजिकल और केमिकल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि केमिकल चेंजेज है, बिकॉज ग्रोथ एक बार जब बढ़ जाती है वापस उसी पोजीशन में नहीं आती, यानी कि बदल जाती है, इसलिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। टू सब्सटेंसेज आर व्हाट इन कॉन्टैक्ट इट विल बी रिजल्ट इन। बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा अगर कॉन्टैक्ट में रहेंगे? तो फिजिकली होगा या केमिकली होगा? आइदर ए फिजिकली चेंज और ए केमिकली चेंज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि उनमें फिजिकली बदलाव भी हो सकता है और केमिकली बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिकली चेंजेस आर, जो केमिकली चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? तो देखो, ऑलवेज इरेसिबल, मोस्टली इरेसिबल, ऑलवेज रिवर्सिबल, मोस्टली रिवर्सिबल। तो देखो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑलवेज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है दोबारा अपने बैक पोजीशन में वो कभी नहीं आते। कौन? केमिकल चेंजेस, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बनता है, इसलिए वो कभी बैक पोजीशन में नहीं आते। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे क्यों आवाज़ कर रहे हो? Which of these is an irreversible changes? Melting of ice? No. Melting of wax? No. Boiling of water? No. Burning of wax? Yes. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि वैक्स को बर्निंग करेंगे तो केमिकल चेंजेस होगा, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। ओके, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है वो है विच ऑफ दीज इज ए रिवर्सल चेंजेज। इनमें से कौन एक रिवर्सल चेंजेज है, यानी कि केमिकल चेंजेज है? तो बताओ, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, और बर्निंग ऑफ वैक्स। तो देखो, अगर मिल्क कर्ड में चेंज हो जाएगा तो फिर वो क्या है, बदलेगा नहीं, तो ये तो रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल चेंजेज है। ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस नहीं है, इरिवर्सिबल है, तो इस पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर हम वैक्स को मेल्ट करेंगे तो दोबारा वैक्स पोजीशन में जा सकते हैं, इसलिए यही आपका आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकली एंड रिवर्सिबल चेंजेज। इनमें से कौन सा फिजिकल और रिवर्सिबल चेंजेज है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेल्टिंग ऑफ द आइस टू फॉर्म वाटर, यानी कि आइस का वाटर की फॉर्म में मेल्ट होना क्या है, फिजिकली चेंजेज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विच ऑफ दीज इज ए फिजिकली और इरेसिबल चेंजेज। इनमें से कौन फिजिकली चेंजेज है? तो देखो, बर्निंग ऑफ ए पेपर नहीं, पेपर अगर बर्न हो जाएगा तो वो नया सब्सटेंस बनेगा, इसलिए नहीं है। एवापोरेशन ऑफ वाटर, ये बिल्कुल है। ठीक है,
तो दिस इज द राइट आंसर। देखो पानी का एवेपोरेट करेंगे हम, ठीक है, तो क्या बनेगा, स्टीम बनेगी, लेकिन स्टीम को दोबारा कंडेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा पानी बन जाएगा। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यूज आपके खत्म हो गए हैं, अब आपके आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका, एवरी चेंज हैज ई कॉज, ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल ट्रू है। देखो क्यों है, ए सब्सटेंस कंटिन्यूज टू रिमेन आइदर in its physical state or chemical state until and unless enacted by the external factor like heat, motion, wind and the so every change has a cause। तो मतलब बदलाव होता है, हीट के द्वारा होता है, मौसम के द्वारा होता है, और भी काफ़ी एक्सटर्नल फैक्ट होते हैं, उनके द्वारा हर बदलाव ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखो एवरी चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर फिजिकल और केमिकल, ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल ट्रू फॉल्स है, यानी कि हम हर तरह के बदलाव को फिजिकली और केमिकली बदलाव के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर ए फिजिकली चेंज। अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, घुलाते हैं, तो क्या ये फिजिकली होगा या केमिकली होगा, ठीक है। तो देखो शुगर डिसॉल्व इन वाटर इज ए फिजिकली चेंज, यानी कि अगर हम शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो ये फिजिकली चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम उस वाटर से दोबारा क्या ला सकते हैं, शुगर को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एवोपरेशन ऑफ वाटर एंड दे वाटर बाय द कंडेंसेशन बाय द वेपर, यानी कि कंडेंसेशन के द्वारा हम वाटर को दोबारा ला सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4th है वो ये है, इन चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ फिजिकली चेंज और ए केमिकली चेंज, ठीक है। तो देखो इसका आंसर होगा आपका कि द चेंजेस ऑफ द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट चेंजेस इन टेम्परेचर और प्रेशर कैन रिवर्स और चेंज इन द स्टेट, देयरफॉर ए चेंज इन स्टेट ए फिजिकली चेंज। देखो ध्यान से, इसका मीन्स क्या हो रहा है कि अगर स्टेट में, ठीक है, स्टेट में बदलाव होता है तो ये फिजिकली चेंजेस को शो करता है। जैसे सबसे जो अच्छा एग्जांपल होता है वो वाटर का ही होता है, ठीक है। जैसे वाटर को बॉईल करेंगे तो स्टीम बनेगा, यानी कि गैसी फॉर्म बनेगा। अगर वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो सॉलिड बनेगा, यानी कि आइस फॉर्म बनेगा, ठीक है। बट फिर से अगर हम उन्हें मेल्ट करते हैं आइस को तो दोबारा वाटर बनेगा। दैट इज, यानी स्टेट में बदलाव होगा तो वो फिजिकली चेंजेस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। को जो 5 है वो है, मोस्ट केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, ठीक है। ज़्यादातर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो रिवर्स नहीं होते, तो हम उनको क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल कहेंगे। जो रिवर्स नहीं होते उनको इरिवर्सिबल बोला जाता है, ठीक है। चलो अब देते हैं अगला क्वेश्चन। 6 है आपका, इन चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड ए रिवर्सिबल चेंजेस, नो नेवर, यानी कि दूध से दही का बनना रिवर्सिबल है, नहीं है रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। क्योंकि जब एक बार दूध से दही बन जाएगा तो फिर हम उस दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके। देखो चेंजिंग ऑफ द मिल्क इज नॉट ए रिवर्सिबल चेंज व्हेन द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिल्क अंडरगोज चेंज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, है ना। यानी कि जो मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कर्ड की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, लेकिन दोबारा कर्ड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे डज नॉट चेंजेस इनटू द मिल्क, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो है, कैन यू गेट वन पेपर बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, नो नेवर, यानी कि जले हुए पेपर को हम दोबारा उसकी फॉर्म में नहीं ला सकते, दैट इज द केमिकल चेंजेस। देखो व्हेन ए पेपर इज बर्न द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेपर अंडरगोज चेंज फॉर्मिंग, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में क्या है, बदलाव होता है, ठीक है। और न्यू सब्सटेंस लाइक स्मोक, और नया सब्सटेंस बनता है, स्मोक बनता है और वाटर वेपर। तो द चेंज हेयर इज द इरिवर्सिबल, तो यहाँ पर जो बदलाव होगा वो कौन सा होगा, इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल मतलब दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ओके। सो ए वन पेपर या पीस ऑफ पेपर कैन नॉट बी वॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि हम उसको दोबारा उसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते, दैट इज द इरिवर्सिबल चेंजेस, ओके।
Going to next question. Substances expand on heating, is that a physically change और a chemically change? देखो, सब्सटेंसेज होते हैं जो कि हीटिंग के द्वारा एक्सपेंड होते हैं, तो ये फिजिकली बदलाव होता है, केमिकली बदलाव होता है? तो देखो, ये होता है फिजिकली बदलाव। क्यों होता है? देखो, सब्सटेंसेज विच एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जब हम उनको हीट करते हैं और वो एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन वो फिर से जब उनको कूल करते हैं, ध्यान देना, यानी कि अगर हम उनको फिर से कूल करेंगे तो वो दोबारा अपने बैक पोजीशन में आ जाते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो रेलवे की जो पटरियाँ होती है, ठीक है, तो समर में क्या हो जाती है, वो फैल जाती है। फैलने का मतलब है बड़ी हो जाती है, ठीक है, और उसके लिए हम उनमें एयर गैप भी रखते हैं। बट देखो, लेकिन जो विंटर टाइम होगा, ठीक है, विंटर टाइम में वो दोबारा अपने बैक पोजीशन में आ जाती है, यानी कि पहले जितनी थी दोबारा उसी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हीट के द्वारा कोई चीज़ एक्सपेंड होती है तो वो एक फिजिकली बदलाव होगा। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके फिनिश हो चुके हैं, अब देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम आपके। पहला क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द चेंजेज। ठीक है, आपको इन सब के एक एक एग्जांपल यहाँ पर देना है। तो देखो, पहला है अपना फिजिकल चेंजेज, ध्यान से देखना। तो फिजिकल चेंजेज का तो हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, चेंज इन द साइज ऑफ द पेंसिल ऑफ इरेजर विथ कंटिन्यूअस यूजिंग, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा हम देखते हैं केमिकल चेंजेज का। तो देखो, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी को हम अगर जला देंगे दोबारा हमें लकड़ी नहीं मिलेगी ना, तो ये एक हो गया एग्जांपल। अब हम देखते हैं रिवर्सल चेंजेज के, जो दोबारा रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो है देखो, सॉल्ट डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर सॉल्ट को पानी में घोल देते हैं तो हम उस पानी से दोबारा सॉल्ट को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला आपका चेंजेज है वो है इरिवर्सिबल चेंजेज। देखो, इसका एग्जांपल भी क्या है, जो बदलाव नहीं होगा दोबारा, यानी कि केमिकल में क्या आएगा आपका, कर्डिंग, दूध से कर्ड बनाना, कौन सा चेंजेज हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंजेज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्स आउट ऑफ क्ले, मतलब एक बर्तन बनाने वाला होता है या फिर, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है, वो क्ले के जो बर्तन होते हैं उनको शेप देता है। ही देन बेक्स द पोट इन द ओवन, उसके बाद वो ओवन में उनको बेक करता है, सेकता है। आइडेंटिफाई द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस टॉकिंग फ्लैंस इन द प्रोसेस, तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रोसेस के दौरान कौन सा बदलाव हो रहा है, यानी रिवर्सिबल हो रहा है या इरिवर्सिबल बदलाव हो रहा है। तो देखो, ए पोटर saves pots out of clay. This is a physically changes which can be easily reversed. तो आपको पता है ये फिजिकली चेंजेज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दिस चेंज ओनली द शेप ऑफ सब्सटेंस चेंज, सिर्फ शेप में ही बदलाव होगा, विदाउट एनी चेंजेज इन द टेक्सचर ऑफ द क्ले, लेकिन क्ले यानी मिट्टी के टेक्सचर में बदलाव नहीं होगा। द पोटर टेक्स बेक द पोटर देन बेक्स द पोट, तो ध्यान देना, अगर वो उनको बेक करता है मतलब सेकता है पोट इन ए ओवन और मेक्स ऑफ द क्ले बिकम्स हार्ड, उस दौरान जो क्ले है, मिट्टी है, वो हार्ड बन जाती है एंड ब्रिटल टाइप की हो जाती है। तो देयर इज ए चेंजेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्ले, तो सेकने के कारण यानी कि उसको बेक करने के कारण उस मिट्टी में इंटरनल क्या हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं, विच मेक्स सॉफ्ट क्ले हार्ड एंड द ब्रिटल, जो कि सॉफ्ट क्ले को हार्ड और ब्रिटल टाइप का बना देती है। तो ये जो चेंजेस है वो कौन सा है, केमिकल चेंजेस है, ठीक है, समझ गए। यानी कि जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो जब तक वो बर्तन को शेप देता है, शेप मतलब एक शेप में ढालता है, तब तक तो वो एक फिजिकली चेंजेस होता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग मिट्टी को हटा भी सकता है और मिट्टी को लगा भी सकता है। लेकिन अगर वो बेक कर देगा तो बेक करने के बाद में वो केमिकल बदलाव हो जाता है, जिसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है वो ये है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर और बर्निंग ऑफ ए पेपर आर चेंजेस इन विच वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल शेप्स।
या सब्सटेंसेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू चेंजेस। तो ये दो बदलाव में क्या बदलाव हुआ है, मतलब ये दो बदलाव में हमें क्या बदलाव देखने को मिला है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अगर हम ग्लास टम्बलर को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो देखो क्या क्या होगा। इट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द शेप। ध्यान देना, अगर ग्लास टम्बलर को हम तोड़ते हैं तो पहली बात तो उसके शेप में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात है द मॉलिक्यूल्स दैट मेक द ग्लास रिमेज द सेम। लेकिन मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेम रहेंगे। कैसे, मान लीजिए ग्लास आपका कांच का बना हुआ है तो वो कांच तो कांच ही रहेगा ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स में बदलाव नहीं होगा, सिर्फ किस में बदलाव हो जाएगा, शेप्स में बदलाव हो जाएगा। दूसरा है दिस इज फिजिकली चेंजेस एज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। और यहाँ पर ग्लास टूटने के बाद में, ठीक है, ग्लास टूटने के बाद में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, यानी कि पहले भी वो ग्लास ही था, अब भी वो ग्लास ही है, इसलिए ये कौन सा चेंजेस है बताओ, ये है फिजिकली चेंजेस। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम बर्निंग ऑफ पेपर में कि अगर हम पेपर को जलाएंगे तो क्या होगा। तो देखो, पेपर को अगर हम जलाते हैं तो क्या क्या बदलाव हो सकता है। देखो, पहला, अगर पेपर को जलाएंगे तो स्मोक निकलेगा नहीं, धुआं निकलेगा और वाटर पेपर निकलेगी, तो इट मीन्स केमिकल चेंजेस को शो कर रहा है। अगर देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेपर आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ द एस। और पेपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बदल जाएंगे किस में, एस में। एस मतलब राख में बदल जाएंगे। ठीक है, और देखो दिस इज केमिकल चेंज। अब हम दोबारा राख से, ध्यान देना, दोबारा हम इस राख से, ठीक है, क्या पेपर को बना सकते हैं, बताओ, नहीं बना सकते ना, इसलिए यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो कौन सा होगा, आपका केमिकल चेंजेस होगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन कुकिंग ऑफ द फूड। यानी कि अगर हम फूड को कुक करते हैं तो उस दौरान कौन कौन से बदलाव होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, तो इस पर हम देखेंगे। तो देखो, कुकिंग फूड इज ए इरिवर्सिबल चेंज, यानी फूड को कुक करना एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कौन सा चेंजेस होता है, केमिकली चेंजेस होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम फूड को जैसे मान लीजिए पका रहे हैं तो पकाने के बाद में हम उसको वापस ला सकते हैं क्या, नहीं, नेवर, कभी नहीं ला सकते। ठीक है, तो देखो, ड्यूरिंग कुकिंग यानी कुकिंग करने के दौरान, पकाने के दौरान, द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड, यानी जो फूड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाते हैं टू फॉर्म ऑफ द नई सब्सटेंस में। ठीक है, आल्सो कुक्ड फूड कैन नॉट बी रिवर्टेड द रॉ स्टेट, यानी कि पका हुआ भोजन दोबारा अपनी रॉ यानी कच्चे माल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सोचो, आप मान लीजिए आलू की सब्ज़ी बना रहे हो, ठीक है, तो आलू को काट देने के बाद में आप जब सब्ज़ी बना लोगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि आप कुक कर लोगे, उसके बाद में दोबारा उसी चीज़ को वापस लाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कुकिंग इज इरिवर्सिबल चेंजेस, या हम कह सकते हैं कि कुकिंग इज केमिकल चेंजेस। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो वो है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑल फिजिकली चेंजेस आर रिवर्सिबल। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो कि जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। इफ नॉट, गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर नहीं है आप इससे सहमत, तो करेक्ट स्टेटमेंट दीजिए। तो देखो, हम इससे सहमत नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। अब आप नहीं है तो देखो, हम आगे देखेंगे। देखो, देर आर सम फिजिकली चेंज, यहाँ पर कुछ फिजिकली चेंज होते हैं विच आर इरिवर्सिबल, जो कि क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, देखो, नहीं बदलते, मतलब कैसे, फॉर द एग्जाम्पल टेयरिंग ऑफ ए पेपर, अगर हम पेपर को फाड़ देंगे, वैन ए पेपर इज टॉर्न, मतलब दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो द साइज एंड द शेप ऑफ द पेपर चेंजेज। ठीक है, उसकी साइज भी चेंज हो जाएगी, उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेपर रिमेंस द सेम। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ बात है कि जो उस पेपर के मॉलिक्यूल्स तो वही रहेंगे ना, वही पहले भी पेपर था और अभी भी पेपर है। ठीक है, यानी कि बदलाव नहीं हुआ। तो टीयरिंग ऑफ द पेपर इज ए फिजिकली चेंज, है ना, पेपर को फाड़ना क्या हो गया, एक फिजिकली चेंज हो गया। एट द सेम टाइम वी कैन नॉट गेट बैक टू द सीट ऑफ द पेपर, लेकिन हम दोबारा, ठीक है, पेपर की सीट को बैक नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा उस जैसा नहीं बना सकते। फॉर्म ऑफ द पीस, यानी पीस के फॉर्म को, यानी कि पेपर को फाड़ के दो टुकड़े करे थे तो हम उसको एक टुकड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए द फिजिकली चेंज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी फिजिकली चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं।
ठीक है। फिजिकली चेंजेस भी इरिवर्सिबल हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है, बिल्कुल होते हैं। हमने अभी एग्जांपल देके आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से देखो आपको क्या समझ में मिल रहा है कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल और केमिकल, ये चारों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपका कि ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ इज इंक्रीज इन, इट इज ए फिजिकल और ए केमिकल चेंज। अगर ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, तो फिजिकली बदलाव होगा या केमिकल बदलाव होगा, और होगा तो क्यों होगा और कैसे होगा, मतलब उसका रीज़न भी हमें बताना है। तो देखो, ग्रोथ इन इंक्रीज इन द साइज ड्यू टू द इनटेक ऑफ फूड, यानी कि खाना खाने से। आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म में या फिर हम ह्यूमन बीइंग में भी अपनी साइज में क्या होता है, बदलाव होता है नहीं होता। तो द फूड कंज्यूम्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जितना फूड को कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, इट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, एंड यूज टू द नरिश द सेल्स ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। तो हमारी जो ग्रोथ वो सेल्स है उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। देयरफॉर दिस इज द केमिकल चेंजेज, इसलिए ये केमिकल बदलाव हो जाएगा। विच इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस, ठीक है, उसके द्वारा नए सब्सटेंस बनेंगे और हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो यानी कि ग्रोथ बढ़ना एक क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेज हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या इरिवर्सिबल चेंजेज है, और ये कौन सा चेंजेज है, केमिकल चेंजेज है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। तो बने रहिए। अब देखते हैं हम अपने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, या आपके शॉर्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, हाँ बच्चों, अब देखते हैं हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का अपना, वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस गिविंग वन एग्जांपल ऑफ द ईच, यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है इनको दोनों टाइप के चेंजेस को, और उसके बाद में हमें इस टाइप का एक एग्जांपल देना है। ओके, चलो देखते हैं। लुक एट, पहला है फिजिकली चेंज। देखो फिजिकली चेंज क्या होता है, इस चैप्टर में बार बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है, फिजिकली केमिकली, ठीक है। तो देखो फिजिकल में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, पहली बात तो लुक एट दिस, ठीक है। उसके बाद में द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होगा सब्सटेंस का वो हमेशा सेम ही रहेगा पूरी प्रोसेस में। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हीटिंग ऑफ द आयरन है, ठीक है, उसको हीट करेंगे, लेकिन हीट करने के बाद में जब उसको हम कूल करेंगे, अरे आयरन को हम जब हीट करेंगे और उसके बाद में उसको ठंडा करेंगे तो वो आयरन ही रहेगा, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम अपना अगला जो है वो है केमिकल चेंजेस। तो देखो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट केमिकल चेंजेस में ध्यान रखना कि नए सब्सटेंस बनता है। दूसरा पॉइंट है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द चेंजेस, ठीक है, एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द नया ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी कि जो नया सब्सटेंस बनेगा वो नया सब्सटेंस बनेगा तो नई नई अलग अलग प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, तो देखते हैं, देखो पहला एग्जांपल है कर्डिंग ऑफ द मिल्क, ठीक है, यानी मिल्क से कर्ड बनाना, कर्ड की प्रोसेस करना, ठीक है। ये अपना जो है केमिकल चेंज है, ठीक है। और अगला है अपना वन वे चेंज आर क्लासिफाइड इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, एक्सप्लेन द एग्जांपल, ठीक है। यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को हमें विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। तो देखो पहला इसमें कंसिडर द एग्जांपल व्हेन सॉल्ट इज मिक्सड विद वाटर, जब सॉल्ट को वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है, द सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्ट पानी में घुल जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड, सॉल्यूशन की फॉर्म तैयार होती है उसके द्वारा। तो द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बैक टू द एवापोरेशन टू ऑफ वाटर, ठीक है, लेकिन हम सॉल्ट को दोबारा बैक कर सकते हैं या फिर दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम वाटर का क्या करें, एवापोरेशन करें, ठीक है। चलो, बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर सच चेंजेज विच कैन बी इजीली रिवर्स्ड आर द कॉल्ड द रिवर्सिबल। तो ऐसे जो चेंजेस जो होते हैं जो दोबारा रिवर्स हो जाते हैं उन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। अब बात करते हैं हम चेंज की, ठीक है। देखो कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द रस्टिंग ऑफ द आयरन, ठीक है।
अब हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ द आयरन, यानी आयरन के पीसेज पर या आयरन के टुकड़े पर जब रस्ट लगती है, रस्ट का मतलब होता है जंग लगती है, ठीक है, उसको आप नोट करो। वैन आयरन इज कीप्ड इन द ह्यूमिड, देखो जब एक आयरन के टुकड़ा है उसको हम ह्यूमिड में रखेंगे, यानी कि नमी में रखेंगे पानी की, ठीक है, ऐसी हवा में रखेंगे उसको जिसमें नमी हो, ठीक है, तो उस पे ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस जो है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है, विच हैज़ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ही अलग होती है, ठीक है, फ्रॉम द आयरन, यानी कि आयरन से बिल्कुल अलग होती है। देयर इज नो सिंपल वे टू गेट बैक इनटू द आयरन रस्ट, ठीक है, तो यानी कि जिस आयरन पीस पे जंग लगी हुई है तो उससे हम दोबारा उसको बैक मतलब आयरन के रूप में नहीं बदल सकते, क्योंकि जंग लग गई, इट मीन्स वो उसमें आयरन का क्या होगा, लॉस होगा, आयरन कुछ मात्रा में घट जाएगा, ठीक है, उसको हम वापस नहीं कर सकते। तो सच चेंजेज मतलब इस प्रकार के जो चेंजेज होते हैं विच कैन नॉट बी रिवर्स, जिनको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो सब इरिवर्सिबल चेंजेज कहलाते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन का जो 3 है वो है व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है एक्सप्लेन करना है विथ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो देखो एक केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है बाय विच रिएक्टेंट एंड रिएक्ट विथ ईच अदर टू द यील्ड प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट और रिएक्ट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में रिएक्ट वो करते हैं रिएक्शंस, ठीक है, और उसके बाद में मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट क्या होंगे, सपोज करो, ठीक है, जैसे आपने कोई भी दो चीज़ें ली, उनको मिला के आप कुछ रिएक्शन करवाओगे और थर्ड मतलब कोई भी थिंग्स आप प्राप्त करते हो, देन जो स्टार्टिंग में आपने दो ली थी वो तो हो जाएगी रिएक्टेंट, और जो लास्ट में आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पार्ट वो मतलब रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद में जो भी हमें मिलता है वो होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन के पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है, क्या है देखो, टेक सम वॉशिंग सोडा, कुछ सोडा लेना है, उसको मिक्स करना है वाटर के साथ में इन द बोतल में, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द वॉशिंग सोडा इज फुल्ली डिसॉल्व, ठीक है, यानी वॉशिंग जो सोडा है वो पूरी तरह से डिसॉल्व होना चाहिए पानी में, ये श्योर कर लो आप, ठीक है, और ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, अब हम उसमें कुछ ड्रॉप लेमन जूस की ऐड करते हैं, तो द कंटेंट्स ऑफ द बोतल होल्ड ए लिट मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द बोतल, ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा मुँह के पास लाना है, यू विल बी सी दैट द मैच प्लीज, ठीक है, होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिव वन एग्जांपल टू शो दैट व्हेन सब्सटेंस आर मिक्स्ड इट मे रिजल्ट इन ए केमिकल और फिजिकल। आप हमें एग्जाम्पल के साथ ये बताना है कि जब किसी सब्सटेंस को मिक्सअप किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसमें रिजल्ट के तौर पर केमिकल और फिजिकली बदलाव देखने को मिलते हैं, इस बात को हमें दिखाना है, ठीक है। व्हेन सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद टुगेदर, जब सब्सटेंस को एक साथ मिलाया जाता है, इट कैन रिजल्ट आइदर इन ए फिजिकली चेंज और ए केमिकल चेंज, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो या तो एक फिजिकली चेंजेस होगा या फिर एक केमिकल चेंजेस होगा, ठीक है। अब हम देते हैं एक एग्जांपल, जैसे देखो इफ़ आयरन सल्फर आर मिक्स्ड, आयरन और सल्फर को मिक्स किया जाता है तो नो केमिकल चेंजेज ऑक्यूर, तो कोई भी केमिकल बदलाव नहीं होते हैं, बट व्हेन द मिक्सर इज हीटेड, लेकिन जब इस मिक्सर को आयरन और सल्फर के मिक्सर को हीटेड किया जाता है, यानी कि इसको गर्म किया जाता है, इट ग्लोज आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर के बाद में हम देखते हैं कि ये क्या करता है, ग्लो करता है, एंड ए ब्लैक कलर सब्सटेंस जो है ऑब्टेन होता है हमें, ठीक है। देखो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है वो हमें मिलता है, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आयरन, जो कि आयरन और सल्फर से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। सो हीटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर रिजल्ट इन ए केमिकली चेंज, तो यानी कि आयरन और सल्फर के मिक्सर को जब हीट करते हैं तो हमें केमिकल चेंजेज यानी केमिकल बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम सिमिलरली व्हेन शुगर एंड वाटर आर मिक्सड अप, जब शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं टुगेदर, शुगर डिसॉल्व कम्प्लीटली, तो शुगर क्या होती है उसमें कम्प्लीटली क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाती है, यानी पूरी तरह क्या हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है, इन द वाटर, ठीक है।
नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता ड्यूरिंग द चेंजेज। तो द शुगर एंड वाटर कैन बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो देखो इसमें नया कोई सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि शुगर पानी में घुल जाती है, तो दोबारा जब हम पानी को गर्म करेंगे तो हम दोबारा उस शुगर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर का। तो देखो फैन ए कैंडल बर्न्स, जब ये कैंडल बर्न होती है बोथ फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस ऑक्यूर, तो दोनों ही चेंजेस होते हैं, एक्सप्लेन करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कैंडल जब बर्न होती है तो दोनों ही चेंजेस होते हैं। तो देखो कैसे होते हैं वो आपको यहाँ समझना है कि वैन ए कैंडल बर्न्स वैक्स इज द इन द कैंडल मेल्ट्स, तो कैंडल की जो वैक्स होती है वो मेल्ट होती है, ठीक है, पिघलती है, एंड इट इज़ द वेपोराइज्ड एज ए ड्रॉन ऑफ द विक, और ये थोड़ा विक के रूप में क्या हो जाती है, वेपोराइड हो जाती है, मेल्टिंग एंड वेपोरेशन। तो देखो यहाँ पर दो तरह का प्रोसेस होता है, एक तो मेल्टिंग होता है, एक होता है वेपोराइजेशन, मतलब वेपर में चेंज होना, ठीक है। तो देखो फिजिकली चेंजेस हैं, और द वैक्स वेपर देन वंस एट द विक टू लीव बिहाइंड द सूट, यानी कि जो वेपर होती है, ठीक है, वो बर्न होती है, जलती है, तो वाइल इमिटिंग हीट एंड द लाइट, इसलिए हमें हीट और लाइट दोनों ही मिलती है, ठीक है, कैंडल को जलाने से। तो द बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर इन ए केमिकल चेंज, ठीक है। तो देखो मेल्ट होना तो एक फिजिकली चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन बर्निंग होना क्या हो गया, केमिकली चेंज हो गया, इसलिए वैक्स अंडरगोज बहुत फिजिकली चेंज है इन द केमिकली चेंज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैंडल है उसका जो बर्न होना, कैंडल का जलना या फिर पिघलना, में दोनों तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम, ठीक है, अगली क्लास में आपको किसी दूसरे चैप्टर के साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नहीं, और फिर आप इसके बारे में यानी कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।